आप जो दाल रोज खा रहे हैं वो आपकी किडनीज को अंदर से बर्बाद कर रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई निशानी नहीं मिलेगी। एक दिन बस ब्लड टेस्ट होगा, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आएगा और डॉक्टर बोलेंगे कि किडनीज कमज़ोर हो चुकी हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, मैंने तो सिर्फ दाल खाई थी, घर का सीधा सादा खाना खाया था, ना बाहर का खाना था ना ही कुछ और, सिर्फ दाल रोटी। लेकिन यही तो असल मसला है। हमने बचपन से सुना है कि दाल बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, और ये गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं है। 60 की उम्र के बाद जब किडनीज के फिल्टरिंग की ताकत जो है वो कमज़ोर होने लगती है तो हर दाल एक जैसी नहीं रहती। कुछ दालें जो हैं वो किडनीज पर इतना बोझ डालती हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं आज आपको वो 3 दालें बताऊंगी जो कि 60 के बाद किडनीज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और 3 दालें ऐसी बताऊंगी जो कि बिल्कुल सेफ हैं, जो आप रोज़ खा सकते हैं बिना किसी फिक्र के। और साथ ही हर दाल पकाने का वो तरीका भी जो कि पोटेशियम को कम कर देता है, और वो एक रूल जो हर दाल पर लागू होता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। पहले ये समझ लें कि दाल जो है वो किडनीज को नुकसान करती कैसे हैं। मसला 2 चीज़ों का है, पोटेशियम और फॉस्फोरस का। ये दोनों हर दाल में मौजूद होते हैं। जब तक किडनी सही से काम कर रही होती हैं ये फिल्टर होकर जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन 40 के बाद हर 10 साल में किडनीज की जो पावर है वो तकरीबन 10% तक कम होती जाती है। मतलब 60 तक आपकी किडनीज वो काम नहीं कर पाती जो कि 30 की उम्र में करती थी। जब पोटेशियम जो है वो खून में जमा होता है तो दिल की जो धड़कन है वो बिगड़ने लगती है, और जब फॉस्फोरस बढ़ता है तो हड्डियों से जो कैल्शियम है वो निकलना शुरू हो जाता है। ये कैल्शियम फिर नसों में जम जाता है और दिल की बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों तरफ से आपको नुकसान हो रहा होता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि दाल छोड़ दें बिल्कुल। प्रोटीन की कमी भी उतनी ही खतरनाक है, कमज़ोरी आती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत गिर जाती है। मसला ये नहीं है कि दाल खाएं या फिर ना खाएं, मसला ये है कि कौन सी खाएं और कितनी खाएं। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दें और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और आप कहां से देख रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधा उन 3 दालों पर जो कि किडनीज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। शुरू करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पे बात करते हैं हम चना दाल की। ये तकरीबन हर घर में बनती है, चनों से लेकर चना दाल तक हर जगह है ये। लेकिन 60 के बाद ये किडनीज के लिए सबसे भारी दालों में से एक बन जाती है। इसकी वजह ये है कि इसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस दोनों ही बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। आम दालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा लेवल होता है इनका। कमज़ोर किडनीज जो है वो इन दोनों को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती। पोटेशियम जो है वो दिल की धड़कन बिगाड़ता है, फॉस्फोरस जो है वो हड्डियों को कमज़ोर करता है और आहिस्ता आहिस्ता नसों में जमने लगता है। और चनों का मसला और भी बड़ा है क्योंकि ये साबुत होते हैं। साबुत दालों में पोटेशियम और फॉस्फोरस की मिकदार धुली हुई दालों से कहीं ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि चना दाल ज़िंदगी भर छोड़ दें। हफ्ते में एक बार छोटी कटोरी इतना काफ़ी है बिल्कुल। लेकिन अगर आपका क्रेटिनिन का लेवल पहले से बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर से पूछे बगैर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ, और ये वो दाल है जो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस वाली दाल है, और वो दाल है उड़द की दाल। इस दाल के बगैर बहुत से घर का खाना अधूरा लगता है, लेकिन 60 के बाद ये वो दाल है जिसमें फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तकरीबन 329 मिलीग्राम हर 100 ग्राम में पाया जाता है। ये आम दालों में सबसे ऊंचा लेवल है, और इसके साथ पोटेशियम भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 980 मिलीग्राम हर 100 ग्राम में। सोचें, फॉस्फोरस का लेवल भी इतना ज़्यादा और पोटेशियम भी इतना ज़्यादा। कमज़ोर किडनीज के लिए ये दोहरा बोझ बन जाता है, दोनों ही एक साथ आ जाते हैं। उड़द की दाल आप हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन अगर इसे किसी दूसरी डिश में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसकी जो मिकदार है वो वेरी कर सकती है, वो अलग बात है। लेकिन सीधी उड़द की दाल आपने रोज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है। अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ, और ये वो दाल है जो सबसे ज़्यादा चौंका देती है, क्योंकि ये वो है जिसे लोग सबसे हेल्दी समझते हैं। हर फिटनेस डाइट में ये मौजूद होती है, हाई प्रोटीन माना जाता है इसको, लेकिन किडनीज के लिए ये सबसे भारी है। मैं बात कर रही हूँ किडनी बीन्स की। तकरीबन हर घर में ही ये पसंद करने वाली डिश है।
ये नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि तमाम दालों और फलियों में जो ये किडनी बीन्स हैं, इनका जो पोटेशियम लेवल है वो सबसे ज़्यादा होता है। तकरीबन 1406 मिलीग्राम हर 100 ग्राम में पाया जाता है। ये उड़द दाल से भी तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा है। जब 60 के बाद किडनीज कमज़ोर हों तो ये पोटेशियम खून में जमा होता है और जब लेवल ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए तो दिल की धड़कन बिल्कुल रुक सकती है। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये मेडिकल साइंस कहती है। किडनी बीन्स को पकाने में भी सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। इसका मतलब ये है कि इसमें मिनरल डेंसिटी और भी ज़्यादा होती है। ये सबसे भारी और सबसे डेंस दाल है। अब एक ज़रूरी बात सुन लें कि जो किडनी बीन्स हैं उनको हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना है, वो भी सिर्फ एक छोटी कटोरी लेनी है। अगर आप ब्लड प्रेशर या दिल की कोई दवाई ले रहे हैं जो पोटेशियम बढ़ाती है तो डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल नहीं खानी है। ये मजाक की बात नहीं है, ये आपकी जान का मामला है। अब यहाँ एक सेकंड जरा रुक जाएं। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये 3 दालें कम करनी है तो प्रोटीन कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही सोच है। प्रोटीन छोड़ना नहीं है आपने, सिर्फ सही प्रोटीन चुनना है। और अच्छी बात यह है कि ऐसी दालें मौजूद हैं जो किडनीज पर बोझ भी नहीं डालती और प्रोटीन भी पूरा देती हैं आपको। तो अब हम बात करते हैं उन 3 दालों की जो किडनीज के लिए बिल्कुल सेफ हैं, जिन्हें आप रोज खा सकते हैं बिना किसी डर के। नंबर 3 पे बात करते हैं अरहर की दाल। इसे हम तूर की दाल भी कहते हैं। ये घर घर में बनने वाली दाल है। दाल तड़का रोज के खाना इसके बगैर बिल्कुल अधूरा महसूस होता है। और अच्छी खबर यह है कि ये सबसे सेफ दालों में से एक है। कमजोर किडनीज वाले भी कंट्रोल्ड मिकदार में जरूर खा सकते हैं। किडनीज की गाइडलाइंस में बार बार इस दाल का जिक्र आता है। एक और फायदा इसका यह है कि इसमें फाइबर भी अच्छी मिकदार में होता है। फाइबर क्या करता है? ये पोटेशियम को खून में तेजी से अब्जॉर्ब होने से रोक देता है। मतलब आपका जिस्म धीरे धीरे हैंडल करता है उसे। अब इसको खाना कैसे है? एक छोटी कटोरी दिन में सिर्फ 1 बार। पकाने से पहले कम से कम 2 घंटे भिगो दें। भिगोने का जो पानी है उसको फेंक देना है, नए पानी में आपने इसे पका लेना है। ये एक आदत पोटेशियम की मिकदार को काफ़ी हद तक कम कर देती है। तूर की दाल रोज़ खा सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी की हद में। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, और ये वो दाल है जो सबसे तेज पकती है, जिसमें आयरन भी भरपूर होता है और जो कमज़ोरी और खून की कमी से बचाने में भी मदद करती है। मसूर की दाल, लाल रंग की सबसे जल्दी पकने वाली दाल, भिगोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये भी किडनी की गाइडलाइंस में कंट्रोल्ड पोर्शन में रिकमेंड दालों की लिस्ट में है। इसमें आयरन मौजूद होता है जो उम्र के साथ आने वाली कमजोरी और अनीमिया से बचाता है, और ये जल्दी डाइजेस्ट भी होती है, पेट पर बोझ नहीं डालती। अब इसे खाना कैसे है? एक छोटी कटोरी दिन में सिर्फ 1 बार, हल्के मसाले और कम तेल में बनानी है आपने इसे। नमक भी आपने कम रखना है क्योंकि किडनीज के लिए सोडियम भी उतना ही जरूरी है जितना पोटेशियम। मसूर की जो दाल है वो जल्दी पकती है, आसानी से डाइजेस्ट होती है और किडनीज पर भी ज्यादा बोझ नहीं डालती है। ये 3 चीजें मिल जाएं तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। और अब हम चलते हैं नंबर 1 पर, सबसे ज्यादा रिकमेंडेड दाल, वो दाल जिसे हर डॉक्टर और डाइटिशियन किडनी के मसले में सबसे पहले सजेस्ट करते हैं, मूंग की दाल। ये नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि हर किडनी गाइड में बार बार मूंग की दाल को सबसे किडनी फ्रेंडली दाल कहा गया है, और इसकी वजह सिर्फ 1 नहीं 3 है। पहली बात, ये सबसे आसानी से डाइजेस्ट होती है, पेट पर हल्की पड़ती है, किडनीज पर भी हल्की होती है। दूसरी बात, इसमें बाकी भारी दालों जैसे गैस बनाने वाले और एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। और तीसरी बात, बीमार होने के बाद रिकवरी में या किडनीज की किसी भी तकलीफ में डॉक्टर सबसे पहले यही दाल सजेस्ट करते हैं क्योंकि जिस्म इसे आसानी से हैंडल कर लेता है। अब इसे खाना कैसे है? रोज बस 1 कटोरी दोपहर के खाने में सबसे अच्छा वक्त है। भिगो कर पानी बदल कर पकाएं, हल्का जीरे का तड़का लगाएं, बस इतना काफी है। लेकिन एक रूल है जो हर दाल पर लागू होता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी दाल हो, दिन में 1 कटोरी से ज्यादा नहीं खानी है। मूंग की दाल भी अगर 3 बार खाएं तो वही बोझ बन जाती है जो कि किडनी बीन्स 1 बार में डालते हैं। ये बात याद रखें। अब 3 आदतें जो आज से आपने शुरू कर देनी है। पहली आदत, किसी भी दाल को पकाने से कम 2 घंटे पहले भिगो देना है। भिगोने का पानी हमेशा आपने फेंक देना है, नए पानी में आपने उसे पकाना है। ये एक आदत पोटेशियम की मिकदार को बहुत हद तक कम कर देती है। अब देखते हैं दूसरी आदत, दाल के साथ हमेशा चावल या रोटी मिलाकर खाएं, अकेले नहीं खानी। इससे प्रोटीन भी पूरा मिलता है और मिकदार अपने आप बैलेंस रहती है।
और तीसरी आदत, साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं। क्रेटिनिन, BUN, EGFR ये 3 नंबर्स बताते हैं कि आपकी रोज की खुराक किडनीज के लिए सही भी है या नहीं। दाल से कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ टेस्ट से पता चलता है। एक बात हमेशा याद रखें, दाल दुश्मन नहीं है, ये सदियों से हमारे खाने का हिस्सा रही है। मसला दाल में नहीं है, मसला उसके चुनाव और मिकदार में है। 3 दालें कम करें, 3 दालों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और अपनी किडनीज को वो सही प्रोटीन दें जिसकी उसे जरूरत है। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। अभी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो अपने घर वालों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें कि वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा हेल्पफुल था। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।